मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। आपकी गोलियां कम पड़ेंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की उर्दू की जमीन जो वक्फ है उस पर खिलवाड़ करेगा, लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। रिलीजन कंट्री से ऊपर होता है क्या? जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कानून से ऊपर होते हैं क्या? हमारे पॉलिटिशियंस जो अपने निजी फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और एक अहम मुद्दा बना देते हैं भारत में, और क्या भारत की डेमोक्रेसी का मिसयूज करने का हक है हमें? वक्फ के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं आजकल। वक्फ बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ और अब ये वक्फ बिल से वक्फ एक्ट बन चुका है, जब ये सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो गया 8 अप्रैल जबकि सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ और एक वक्फ एक्ट बन गया, उसके बाद पूरे भारत में प्रदर्शनकारियों ने जो है वो हिंसा मचा दी। अलग अलग राज्यों से जो है लोग उतर आए सड़कों पर और प्रदर्शन करने लग गए। वक्फ की आड़ में जो ये प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भारत की सिक्योरिटी को भी खंडित कर रहे हैं, और ये हिंसा को देखते हुए जो मोदी सरकार है वो भी ग्राउंड लेवल पर आकर अब काम शुरू कर रही है। दोस्तों, आपको पता है ये सारी हिंसा जो है वो मुख्य तौर पर कुछ राज्यों में जो है वो ज्यादा हो रही है। उन राज्य जो कि मुख्य तौर पर जो है वो बॉर्डर लाइन से जुड़े हुए हैं, उन कंट्री से जहां पर कि मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर जो हमारी विरोधी सरकार है वो भड़काऊ भाषण दे रही है ताकि जो लोग हैं वो प्रदर्शन करें इस बिल के खिलाफ और सड़कों पर उतर आकर जो है वो टूट फूट करने लगे। अगर मैं उन राज्यों का नाम बताऊं तो पहले नंबर पर आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बॉर्डर लाइन से पाकिस्तान से कनेक्टेड और पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर में देखने को ये मिला कि वहां पर विधानसभा में इस बिल को लेकर जो है वो मारपीट पर लोग उतर आए। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो वो होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जो जिला है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने जो है वो टूट फूट मचा दी और वहां पर पुलिस की कार को भी पथराव किया और पुलिस की गाड़ी को जो है वो जला दिया। मुर्शिदाबाद जो है वो बॉर्डर लाइन कनेक्टेड है उसकी बांग्लादेश से, और लगभग 125 किलोमीटर का जो है वो बॉर्डर एरिया ये शेयर करता है बांग्लादेश से। और अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखते हैं तो 66.7% जो है इसकी पॉपुलेशन वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और यहाँ पे जो सरकार है वो टीएमसी का बहुत ज्यादा दबदबा है। इस प्रदर्शन को देख जेपी सरकार ने बयान दिया है कि ये एक्चुअल में मुसलमान भारत के नहीं है, ये रोहिंग्या मुसलमान है जो बांग्लादेश से आए हैं, और हमारी ममता दीदी ने जो फर्जी आधार का आईडी बनवा कर इन्हें एंट्री कराई, और वही लोग जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्फ बिल के खिलाफ ताकि भारत में जो है वो सिक्योरिटी जो है उसको खंडित किया जाए। और यहाँ पर सुनने को बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जो ममता दीदी यानी वेस्ट बंगाल की सरकार जो चला रही है ममता दीदी, वो ऐसे प्रदर्शन पर ऐसी हिंसा पर अब क्या स्पीच देती है। तो मुर्शिदाबाद में जाकर वो स्पीच देती हैं कि हमें चाहे गोली लग जाए, हमें चाहे मार दिया जाए, लेकिन हम वक्फ बिल जो है वो पारित नहीं होने देंगे वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहली चीज तो ये है ममता दीदी की कि आप हैं कौन? ना तो आप प्राइम मिनिस्टर, ना आप प्रेसिडेंट, आप एक राज्य की चीफ मिनिस्टर है, तो आपको हक कौन सा मिल जाता है कि आप बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में ये कानून पारित नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब कानून आता है इंडिया में तो उसे हर राज्य को जो है वो मानना पड़ता है। यही जो बात है वो आपके राज्य के लिए भी सेम होगी। तो आप कौन से ओहदे से या आपको कुछ अलग ही पावर मिली है कि आप बोल रही हैं कि वेस्ट बंगाल में हम ये कानून जो है वो पास नहीं होने देंगे? तो ममता बनर्जी जो है यहाँ पर सिर्फ भड़काऊ भाषण देकर इन लोगों को और प्रदर्शन करने के लिए जो है वो बोल रही है ताकि आप और हिंसा करो और वेस्ट बंगाल का जो है वो नाम भारत में लिया जाए। अब दूसरी बात है, ये बोल रही है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है माइनॉरिटी क्लास के लिए कि उनकी संपत्तियों को छीना जा रहा है। तो आप ये बता दीजिए कि 70 सालों से जो ये वक्फ बिल की आड़ में जो ये कम्युनिटी है या कुछ लोग जो है इस कम्युनिटी के वो फायदा उठा रहे थे, उंगली रख के किसी भी संपत्ति को अपना बना रहे थे। यानी एग्जाम्पल पे अगर वो कोई भी उंगली रख देते हैं किसी भी संपत्ति को तो वो अपना मान लिया जाता था, और चाहे वो संपत्ति किसी गरीब इंसान की हो, चाहे किसी भी मिडिल क्लास इंसान की हो, क्या पता उसके पास पैसा भी ना हो,
कुछ भी चीज नहीं देखी जाती थी, सिर्फ अगर वो वक्फ बिल ने उंगली रख दी तो वो जमीन उनकी हो जाती थी। तो जब 70 साल से ये बिल चल रहा था, 70 साल से इलीगल लैंड ग्रैपिंग चल रही थी और थर्ड लार्जेस्ट लैंड ऑनर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब ये वक्फ बन गया था, तब आप कहां थी? तब आपने क्यों नहीं बोला था कि जो ये हम माइनॉरिटी क्लास है, मैं उनसे क्लास से इस चीज में जो है वो साथ नहीं दूंगी क्योंकि ये इलीगल चीज कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं क्योंकि इनकी संपत्तियां हैं, तो आप बोल रहे हैं ये संपत्तियां भी इनकी इलीगली हैं, जो आप बोल रहे हैं कि इनको बचाने के लिए आप कुछ भी करें। थर्ड नंबर पर आप ये बोलती हैं जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है वो 33% तो मुसलमान है। तो बीजेपी सरकार या कोई भी विपक्ष सरकार है आए दिन ये बोलती है कि आप मुसलमानों को जो है, माइनॉरिटी क्लास को जो है वो हटा दो भारत से। तो हम कैसे हटाएं? पहली बात तो मुसलमानों, जो भारत के मुसलमान हैं, उनको किसी ने भी हटाने के लिए नहीं बोला है। प्रॉब्लम यहां पर समझने की ये है कि आपसे हर बार ये बात की गई है कि जो आप एंट्री दे देती है रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से, वो एंट्री आपको वर्जित करनी चाहिए। आप आधार का आईडी जो है ये फर्जी बना बना के जब एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत की सिक्योरिटी के लिए जो वो थ्रेट बन जाता है। तो आपसे यही बात की गई थी कि जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको कृपा करके आप जो है एंट्री ना दे, लेकिन आपने मुद्दा घुमाकर ये बता दिया कि भारत में जो ये विपक्ष के नेता यानी जो रूलिंग पार्टी है वो ये चाहती है कि मुसलमानों को वेस्ट बंगाल से निकाल दिया जाए। तो अब आप कौन सी यूनिटी की बात कर रहे हैं? देखिए, अब जब ममता दीदी का बयान आया तो अब कांग्रेस सरकार कैसे पीछे रह सकती है? तो कांग्रेस सरकार के जो अध्यक्ष है यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिका अर्जुन, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जब ये बिल पारित हो रहा था लोकसभा और राज्यसभा में, हम पूरी रात जगे रहे और बहुत ज्यादा ट्राई करते रहे कि ये बिल पास ना हो। और जब ये स्पीच दे रहे थे तब राहुल गांधी जी, जो सबके चहेते हैं, वो अपनी सेल्फी ले रहे थे। अब राहुल गांधी ने स्पीच देते हुए कहा कि जो ये बीजेपी है यानी जो हमारी विपक्ष पार्टी है वो हमेशा से ही चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो वो भारत से निकल जाए। साथ ही साथ उन्होंने विदेश में जाके भी बहुत बार ये बोला है कि जो सिख है हमारे इंडिया में वो सेफ नहीं है, वो ना तो गुरुद्वारा जा सकते हैं ना ही वो टर्बन्स डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप किसी आम आदमी से भी पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है कि सिख जो है वो गुरुद्वारे में ना जाए और कोई भी सरकार उनको रोक रही हो। तो आप कौन से अपने फर्जियापा वाली यानी आप कौन सी बातों की थ्योरी लेकर जो है वो विदेश में इस तरीके की स्पीच देते हो? आप इतना ही माइनॉरिटी वाला गेम खेलते हो तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं यानी ईसाई हैं और दूसरे धर्म के लोग हैं जो माइनॉरिटी होते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा बिल की जो है वो आपने पेशकश क्यों नहीं की? क्यों आपने सिर्फ वक्फ बिल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया, ना कि दूसरे जो हमारे धर्म है उनके लिए नहीं बनाया? उनको भी तो इलीगल लैंड ग्रैपिंग करने के लिए जो है खुली छूट देनी चाहिए थी। राहुल गांधी को ये लगता है कि वो विदेश में जाके या यहाँ पर भी किसी तरीके की स्पीच दे देंगे बिना डेटा के, बिना रिसर्च के, तो लोग जो है, भारत के लोग जो हैं वो इतने समझदार नहीं है, वो ये सब चीजें मान लेंगे। लेकिन आपको जो है वो बहुत बड़ी गलतफहमी है राहुल गांधी को कि वो कुछ भी बोलेंगे और हम लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए मोदी गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है कैविएट भी दाखिल कर दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैविएट के बारे में बता दूं। उसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहुत ज्यादा अर्जी आएंगी, यानी जो वक्फ बिल के प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो वक्फ बिल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी अर्जी दी है अब सुप्रीम कोर्ट में ताकि वक्फ बिल को वापस लिया जाए। तो मोदी सरकार ने बड़ा स्मार्ट मूव यहाँ पर किया है, उन्होंने कैविएट दाखिल किया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई भी फैसला लेगा उसको मोदी सरकार की भी बात सुननी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स जांचने पड़ेंगे ताकि वो इन अर्जियों पे कोई भी फैसला ले सके। दूसरा मूव उन्होंने किया है, उन्होंने आरएसएस संघ भी जो है वो उनके साथ आ गया और जब आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है उसमें जाके वो सेमिनार करेंगे और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि अब हम जाकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी जाके यही समझाएंगे कि जो बिल आया है वो पुअर मुस्लिम कम्युनिटी के हित में ही है, यानी उन गरीब लोगों के हित में है जो वक्फ बिल से कोई भी फायदा उठा नहीं पा रहे थे। तो ये मूव जो है वो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया और बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव है। तो दोस्तों ये प्रदर्शन जो है वो मणिपुर में भी देखने को आया है। जब मणिपुर में ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब हालत है, वहां पर वक्फ बिल का जो समर्थन कर रहे थे बीजेपी नेता, वहां पर उनके घर जाके आग लगा दी गई। तो मुख्य तौर से जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले और मणिपुर में देखने को आया प्रदर्शन, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सारे जो हैं राज्य वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उन कंट्रीज से, बॉर्डर लाइन से, जिन कंट्रीज में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसलिए मोदी सरकार भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और वो इसे खतरे की घंटी समझ रही है क्योंकि
आज जो हम इस प्रदर्शन को समझ रहे हैं कि अभी तो ये नीचे सर पर है, कुछ राज्यों में भी आया है, लेकिन अगर हमने सही रहते हुए सही कदम नहीं उठाए और ना ही इसे रोकने का प्रयास किया तो ये हो सकता है कि भारत में हर राज्य में फैलने लगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा जो है वो प्रोएक्टिवली ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना पड़ेगा ताकि ये चीज जो है वो रुक सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, जो ये वक्फ बिल पर जो प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश भर में, क्या वो सही है, क्या वो भारत के लिए हित में है, और क्या प्रदर्शन करने का क्या यही तरीका है कि हम रोड पर उतरकर हिंसा करने लगे? क्या वक्फ बिल में अगर जो लोग विपक्ष में यानी जो लोग मान नहीं रहे हैं, क्या उनके पास और ऑल्टरनेटिव नहीं है? वो कोर्ट जाके भी इस बिल को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रोड पर उतरकर हिंसा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिशियंस की साजिश है। आपको क्या लगता है? आप अपनी जो राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।